दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर भी आबो हवा में एक बार फिर से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड भले ही अच्छी खासी हो लेकिन पॉल्यूशन और कोहरे में कमी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं T3 की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी आई है। इससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड 3 के तहत प्रतिबंधों को वापस ले लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बाद देखिए 9 जनवरी को ग्रेड 3 को लागू किया गया था। अब इसी हफ्ते की शुरुआत में मंद हवाओं, कम तापमान और कोहरे के कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तीसरे और चौथे चरण के लिए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए थे। तो वहीं दिल्ली में अब फिलहाल कोहरे में कमी है, कोहरा नहीं है, लेकिन ट्रेन सेवा और विमान सेवा पर इसका असर अब भी दिख रहा है। तो आपके सामने हम T3 की तस्वीरें रख रहे हैं, साथ ही जानकारी भी आपको दे देते हैं कि हवाई यातायात हो या फिर रेल यातायात हो, कोहरा कम है लेकिन असर अब भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये चलते हैं आपको अयोध्या। देखिए अयोध्या में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड का सितम अयोध्या में जारी है। रामनगरी में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। घने कोहरे में लोग अपने आप को आग के आगे तापते हुए नजर आए हैं। पूरी अयोध्या इस समय सफेद कोहरे की चपेट में है। सफेद कोहरे से ढकी हुई अयोध्या नजर आ रही है। ठंड से लोग बच भी रहे हैं। प्रशासन ने भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए हैं। उन लोगों के लिए जो बेघर हैं, जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है, उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। जगह जगह पर वहाँ पर उनको कंबल दिए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निरीक्षण कर रहे हैं इस तरह के शेल्टर होम्स का। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज कोहरा भले ही और दिनों के मुकाबले हल्का हो, कम हो, लेकिन ठंड बराबर है। ठंड उतनी ही है जितना लगातार जनवरी के शुरू से बनी हुई है। इस समय भी ठंड में कमी नहीं है, पारा लुढ़का ही हुआ है, लेकिन आज कोहरा काफी कम रहा है पहले से। घना कोहरा छाया हुआ है, ठंडी है, पर बढ़िया आनंद आ रहा है। भगवान के दर्शन, हाँ दर्शन हो गए सरयू मैया। अच्छा, ठंडा बहुत ज्यादा है। हाँ ठंडी ज्यादा है। 4 बजे से खूब कोहरा है, यात्री खूब चल रहे हैं, मंदिर मठ में खूब भीड़ है, श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, जैसे वैसे ठंड भी बढ़ रहा है। बहुत ठंडी है और हम लोग आए हैं बक्सर जिला से। सरयू नदी में स्नान किए और स्नान करने के बाद राम जी की दर्शन करेंगे। तो सुबह से कोहरा है, बहुत कोहरा है और ठंड भी है। अयोध्या के बाद आइए आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड, जहां पर जबरदस्त ठंड का प्रकोप है। शीतलहर से यहां पर लोग परेशान हैं। घने कोहरे की मार भी देखी जा रही है। यहां यातायात भी प्रभावित हो रखा है, चाहे वो हवाई यातायात हो या फिर रेल यातायात। घने कोहरे की वजह से आपको जानकारी दे देते हैं कि कई ट्रेनें यहां पर कई घंटों की देरी से चल रही हैं। झांसी रेलवे स्टेशन पर कड़ाके की ठंड के बीच में ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झांसी में प्रचंड ठंड के साथ साथ शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को खासा प्रभावित कर दिया है। बात करते हैं रेल यातायात की, तो आप समझ सकते हैं कि कई घंटे तक ट्रेनें घने कोहरे के प्रकोप के चलते देरी से आ रही हैं। देखिए ये रेलवे ट्रैक का वो नज़ारा है जहां पर ट्रेनें कई घंटे तक, लंबी दूरी की ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही हैं। ऐसे में रेल यात्रियों की मुसीबतें इस घने कोहरे के साथ साथ ट्रेनों की बिगड़ती संचालन ने भी बढ़ा रखी हैं। ये ट्रेन आ रही है गोरखपुर से, जो LTT यानी कि मुंबई की तरफ जा रही है, कई घंटे लेट है। ऐसे में इस ट्रेन का जो इंतजार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री कर रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है कि ये कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोरखपुर से LTT जाती है, ये कई घंटे लेट झांसी पहुंची है। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक घना कोहरा के प्रकोप है, घने कोहरे का प्रकोप है। घने कोहरे की चादर ने पूरे रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना कब्जा जमा रखा है। ऐसे में जो ट्रेनों का संचालन है वो काफी बिगड़ गया है। जो चक्के हैं, रेल के चक्के, वो काफी धीमी गति से चल रहे हैं। रेल यात्रियों की मुसीबतें प्रचंड ठंड, शीतलहर के साथ साथ सबसे ज्यादा घने कोहरे ने बढ़ा कर रखी हुई है। कई घंटे तक ट्रेनें
लेट चल रही हैं, ऐसे में यात्री रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 बात की जाए या फिर वेटिंग रूम की बात की जाए या फिर रेलवे स्टेशन के परिसर की बाहर की बात की जाए, यात्री ट्रेनों का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18 झांसी। गाजियाबाद में 2 दिन की बारिश और कोहरे के बाद आज मौसम साफ है, लेकिन ठंड का सितम जारी है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, किसी तरह से इस ठंड से बचा जा सके। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। 2 दिन से कोहरे और बारिश की मार की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सुबह के समय की बात करें तो कामकाजी लोग घर से निकलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अभी सुबह के समय ठंड देखी जा सकती है। वहीं आज का जो मौसम है वे बेहद ही साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रदूषण का जो दोहरे मार झेलनी पड़ रही थी लोगों को, उससे काफ़ी निजात भी मिली। हम बात करते हैं, सुबह का समय है, आप चाय की दुकान पर यहाँ पहुँचे हैं और अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठंड तो है, अभी सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकला, 2-4 मिनट का टाइम मिला, मैंने सोचा कि थोड़े से हाथ गर्म कर लूँ। ठंड है, मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड है, कड़ाके की ठंड है, मोटरसाइकिल चलाते समय हाथ कांप रहे हैं। हाँ, लेकिन दिन में थोड़ी धूप निकल जाती है, राहत मिल जाती है, लेकिन ठंड तो है। जो प्रदूषण था, प्रदूषण भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, लेकिन आज कुछ मौसम साफ है तो प्रदूषण की मात्रा भी कम देखी जा सकती है। तो सुबह घूमने के समय कैसी कोई परेशानी तो नहीं उठती है? नहीं, सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक को निकलता हूँ। आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ था और प्रदूषण भी ऐसा लगा कि बिल्कुल साफ है। हवा में भी थोड़ा सा मतलब ठंड थी, लेकिन पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं लगा आज। वही गरम गरम चाय के साथ जो लोग हैं वो पहुंचे हैं चाय की दुकान पर, जो गरम गरम चाय के साथ। जी, कैसी ठंड देखी जा रही है? चाय आप बिल्कुल ठंड है सर जी, ठंड है सर जी, ठंड है। लोग पहुंच रहे हैं चाय की दुकान पर भी। हाँ जी, चाय की दुकान पर आ रहे हैं लोग। तो वहीं देखा जा सकता है दिल्ली एनसीआर में जो ठंड का सितम है वह लगातार जारी है, लेकिन कुछ हद तक मौसम साफ भी नजर आ रहा है। वहीं बात करें तो एयर पोल्यूशन में भी काफ़ी सुधार देखा गया है। वहीं जो विद्यालय हैं वे बंद हैं, कक्षा 1 से 8 तक के जो क्लासें हैं वे संचालित नहीं हैं।